हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है लिपि, वर्तनी और वाचन में अंतर। फ्रेंड्स, ये तीनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनमें पढ़ते टाइम स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। आज की वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिपि। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, अर्थात ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि किसी भी अक्षर को जो लिखने का ढंग होता है वही लिपि कहलाता है। मान लीजिए हिंदी भाषा में जो मूल अक्षर होते हैं ऐसे अनार और आस्याम, इन अक्षरों को जो बनाने का ढंग है, जो तरीका है, उसे ही लिपि कहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई और भाषा हो जिसको हम पढ़ रहे हो, अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो उस उर्दू में जो शब्दों को बनाने का ढंग है, जो तरीका है, वो अलग होगा, और हिंदी भाषा में जो ढंग है वो अलग होगा, तो इसे ही लिपि कहा जाता है। इस प्रकार आगे आती है हमारी कुछ प्रमुख लिपियाँ। कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जिनकी लिपि यहाँ दी गई है, जिनमें सबसे पहली आती है हमारी हिंदी और संस्कृत। इन दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है, जिसे ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी और बांग्ला की लिपि बंगाली। फ्रेंड्स, इसी प्रकार इन सभी लिपियों के द्वारा पूरी भाषा का निर्माण किया गया है। आगे आते हैं फ्रेंड्स वर्तनी। वर्तनी, जिसे इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। वर्तनी शब्द का अर्थ पीछे पीछे चलना होता है। वर्तनी शब्दों की ध्वनि में लिपि चिन्हों को निर्धारित करती है। इस प्रकार उच्चारित शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे ध्यान से समझेंगे। वर्तनी का तात्पर्य पीछे पीछे चलना होता है। आगे वर्तनी शब्दों में की ध्वनियों में लिपि चिन्हों को निर्धारित करती है। फ्रेंड्स, वर्तनी जो होती है, जिसे इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं, यही निर्धारित करती है कि उसमें कौन कौन से शब्दों को प्रयोग करने वाले हैं। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए हम बोलने वाले हैं, कोई शब्द हम बोलने वाले हैं राम। अब हमने शब्द बोला है राम, जिसमें से ध्वनि निकल रही है रे, आ और मैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा शब्द जो हमने बोला है वो है वर्तनी, और इसके बाद जो इसमें शब्द प्रयोग होने वाले हैं जैसे रे, आ, मैं, ये हैं लिपि। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जो वर्तनी है वो ये निर्धारित करती है कि उसमें कौन से अक्षर, कौन सी लिपि प्रयोग में आने वाली है। जैसे इसे फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल के द्वारा और समझ जाएंगे। कमल शब्द के लिए ध्वनियाँ कै, मैं तथा लय का निर्धारण करने पर शब्द कमल ही वर्तनी का रूप कहलाएगा। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, मान लीजिए यहाँ शब्द दिया हुआ है कमल, तो उसके लिए जो ध्वनियाँ मुंह से निकली हैं वो हैं कै, मैं और लय, जिनका निर्धारण वर्तनी के द्वारा, यानी कमल, जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग बोलेंगे, स्पेलिंग के द्वारा कमल की वर्तनी यानी स्पेलिंग के द्वारा ही निर्धारण किया गया कि इसके लिए हम कै, मैं और लय की ध्वनि का निर्धारण करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे ही वर्तनी कहते हैं, जो किसी भी शब्द में प्रयोग होने वाली ध्वनियों का निर्धारण करे। इसी प्रकार फ्रेंड्स आगे आता है हमारा वाचन। फ्रेंड्स, वाचन क्या होता है? वाचन को पाठन भी कहते हैं। वाचन का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात वाचन का तात्पर्य केवल उच्चारण करना ही नहीं, अपितु पढ़े हुए का अर्थ ग्रहण करना भी है। फ्रेंड्स, वाचन से तात्पर्य केवल शब्दों को उच्चारित करते हुए ही केवल उन्हें पढ़ते रहना ही नहीं, अपितु वाचन को तभी सफल माना जाता है जब उसके साथ जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी हमें प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।